बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है। दिल्ली में वीएचपी बजरंग दल बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन करने वाली है, जिसके बाद वहां सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। तो बांग्लादेश में हत्या के विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन हम देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आई जहां पर हिंदू संगठन अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। और आज इसी विरोध के तहत वीएचपी का प्रदर्शन होगा। बांग्लादेश के जो उच्चायोग है वहां पर वीएचपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा वहां पर बड़ी कड़ी की गई है। इसके अलावा बजरंग दल भी वहां पर पहुंचेगा अपना विरोध जताने के लिए। तो अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर भारत में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ही उनकी मौजूदगी। शिवानी, किस तरह के इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिहाज से, तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस की इस वक्त ब्रीफिंग चल रही है और ये बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर की जो पूरी सड़क है वहां पर कई लेयर्स का प्रोटेक्शन है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बहुत ही संवेदनशील इलाका इसे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम देशों की एम्बेसीज भी हैं और खास तौर पर बांग्लादेश हाई कमीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 11 बजे का वक्त रखा है जब वो मार्च करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और ये प्रदर्शन है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, दीपू चंद दास नाम के एक युवक को किस तरह से मार दिया गया, उसके खिलाफ यहां पर ये प्रदर्शन कॉल किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मार्च यहां पर हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस है और रोज की तुलना में कई गुना ज्यादा सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। मल्टीपल लेयर्स हैं। बाहर जो सड़क जहां से ये शुरुआत होती है वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं दोनों तरफ, ताकि कोई भी यहां पर भीतर ना घुस पाए। और लगातार ब्रीफिंग्स की जा रही हैं, निगरानी की जा रही है, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। प्रतिबंधित इलाका यहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तो अर्पिता, आपको बता दें कि इस तरह की सुरक्षा यहां पर है और ये सुरक्षा आज से नहीं है, पिछले कई दिनों से यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि 20 दिसंबर को कुछ युवकों ने यहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। उन्हें 5 मिनट के भीतर यहां से हटा दिया गया था और विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में ये कहा भी था कि वो प्रतिबद्ध हैं, जितने भी फॉरेन मिशन हैं भारत में, चाहे वो बांग्लादेश हाई कमीशन हो, दूसरे एम्बेसीज हैं, उन सभी इलाकों को सुरक्षित रखना भारत की प्रतिबद्धता है। और इसीलिए आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसी भी तरह से कोई प्रदर्शनकारी यहाँ ना आ पाए, यहाँ तक ना पहुंच पाए, इसका पूरा इंतजाम पुलिस कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जहां बांग्लादेश में हम देख रहे थे कि जो असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस थे अलग अलग जगहों पर, उन पर हमले हो रहे थे, वहां पर आप भीड़ को इकट्ठा हुआ देख रहे थे, वहां पर गेट्स के अंदर घुसने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे अलग आप देखिए इस तरह के सुरक्षा इंतजाम है कि कोई भी यहाँ पर आ ना सके और जो हाई कमीशन है वो सुरक्षित रह सके। शिवानी, क्योंकि स्वाभाविक है परमिशन मिली नहीं होगी, तो कितने दूर पे उनको रोकने की कोशिश होगी और क्या अभी कोई नजर आ रहा है आपको वीएचपी या बजरंग दल के कार्यकर्ता या नेता? देखिए 11 बजे का वक्त था, अभी यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हो सकते हैं और उसके बाद कोशिश कर सकते हैं इस तरफ बढ़ने की। तो वहां पर अभी कोई प्रदर्शनकारी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस के इंतजाम ऐसे हैं, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 11 बजे का वक्त है, अभी कुछ वक्त बचा है अर्पिता, तो हो सकता है 11 बजे के बाद कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करें। जो बजरंग दल है उसने बहुत सारे कॉल्स दिए हैं, बहुत हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आने की अपील्स यहाँ पर की हैं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से, जो अंतरिम सरकार है, वहां पर मांग की है कि जो भी कुछ वहां पर हो रहा है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, असुरक्षा है, उसको लेकर ठोस कार्रवाई की जाए। तो वो जो नाराजगी है, जाहिर तौर पर बांग्लादेश हाई कमीशन आकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि संवेदनशील इलाका है, यहाँ तक उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। एक नोटिस चस्पा किया गया है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर, जिसमें ये कहा गया है कि जो वीजा सर्विसेज हैं, बांग्लादेश कोई वीजा नहीं दे रहा है फिलहाल। कल देर शाम ये नोटिस लगाया गया
तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये जो संवेदनशीलता है और जो बांग्लादेश में हालात हैं, उनको देखते हुए फिलहाल बांग्लादेश का वीजा भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है फर्दर नोटिस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल में संवेदनशीलता नजर आ रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन का इलाका है, यहाँ पर खास सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। पुलिस यहाँ पर लगातार मार्च कर रही है, डिप्लॉयमेंट्स कई गुना बढ़ाए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से इस इलाके को सुरक्षित रखा जाए। विरोध प्रदर्शनों के जो कॉल्स हैं उनके बावजूद यहाँ तक किसी को ना आने दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। अब बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आज तो प्रदर्शन की कॉल है ही, लेकिन आपको बताएं कि ढाका में अभी आलम यह है कि वहां के ढाकेश्वरी मंदिर में सन्नाटा है। और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। ज्वालामुखी, आप ये समझिए कि आज स्तर पर मैं सुबह उठा हूं, मुझे सड़कों पर ट्रैफिक दिखा है, लोगों की गाड़ी चलते हुए दिखे हैं, लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी है जब ये नहीं पता कि वहां पर कहां लावा फूटेगा। मैं इस समय ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ। ये आस्था का प्रतीक है हिंदुओं का कि दक्षिण से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर तक जो हिंदू हैं वो यहाँ आते हैं। यहीं की शक्ति उन्हें एकजुट रखती है और ये शक्ति देती है कि जो पिछले 1.5 सालों में उन्होंने झेला है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे नेहा, तो दीपू दास की के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्टर यहाँ लगाए। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरे बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसीलिए जो भी यहाँ पर आ रहा है, और इसके साथ ही क्योंकि ऐसा नहीं, आपने पहले देखा था कि उत्सव मंडल करके एक लड़का था। मुझे सितंबर की वो घटना याद आती है जब उत्सव मंडल था, उत्सव मंडल को लिंच कर लिया गया। उत्सव मंडल के बाद सितंबर से लेकर के आज दिसंबर है, तब एक साथ जो है दीपू दास के साथ हो रहा है और ये कई इलाकों में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि दरअसल दबाव जो है वो वैश्विक दबाव पड़ा। डॉक्टर यूनुस प्रशासन पर जब वैश्विक दबाव पड़ा तब उसके बाद उन्होंने जांच कमेटी बिठाई। जांच बैठी है, जो डिटेक्टिव ब्रांच है वालुका पुलिस की, वो भी जांच करे। कल मैं उन इलाकों में गया था। लेकिन ऐसी दरअसल कोशिश ये भी की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया उनके परिवार तक ना पहुंचने पाए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके गांव वालुका होकर के आ गया, जहां पर वो लिंचिंग हुई, जहां जला गया, उन तमाम जगहों पर है। लेकिन कुछ भी कोशिश करके उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो अब ये भी कोशिश हो जाए कि किसी तरह इस पर पानी डाला जाए। अब पूरी सरकार व्यस्तता दिखा रही है कि जो है तारिक आ रहे हैं, तो तारिक के लिए, तारिक रहमान के लिए तैयारियों में सारी व्यवस्था लगा दी गई है। तो पूरी कोशिश ये हो जा रही है कि इस पूरे मसले को हटा करके ध्यान राजनीतिक घटनाओं पर चला जाए। लेकिन हिंसा का आलम ऐसा है, विरोध प्रदर्शन का आलम ऐसा है कि जगह जगह फैक्शन लड़ रहे हैं। छात्र जो युवा है वो खड़े हो रहे हैं कि कट्टरपंथी मॉब वायलेंस को रोकना जरूरी है, वरना ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसकी उम्मीद हमने जुलाई अपराइजिंग में देखी थी। तो इन सब के बीच मैं अगर कहूं कि एक शब्द समझ में आता, वो है ये कि बांग्लादेश इस समय एक वॉल्केनो पे बैठा है। कब कहां क्या होगा ये कोई नहीं जानता।